वैश्विक तापमान में वृद्धि से तूफान, बाढ़, जंगल की आग, सूखा और लू के खतरे की आशंका बढ़ जाती है। एक गर्म जलवायु में वायुमंडल अधिक पानी एकत्र कर सकता है और भयंकर बारिश हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान में वृद्धि क्या है? ग्लोबल वार्मिंग औद्योगिक क्रांति के बाद से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को दर्शाता है। 1880 के बाद से औसत वैश्विक तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। ग्लोबल वार्मिंग एक सतत प्रक्रिया है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि 2035 तक औसत वैश्विक तापमान अतिरिक्त 0.3 से 0.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? कुछ गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, पृथ्वी के वातावरण में सूरज की गर्मी को अपने अंदर रोकती है। ये ग्रीनहाउस गैस GHG वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से भी मौजूद है। मानव गतिविधियों, विशेष रूप से बिजली वाहनों, कारखानों और घरों में जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, प्राकृतिक गैस और तेल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों को वायुमंडल में छोड़ा जाता है। पेड़ों को काटने सहित अन्य गतिविधियां भी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करती हैं। वायुमंडल में इन ग्रीनहाउस गैसों की उच्च सांद्रता पृथ्वी पर अधिक गर्मी बढ़ाने के लिए जिम्मेवार है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। जलवायु वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के पीछे मानव गतिविधियां मुख्य हैं। क्या जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग से अलग है? एनवायरमेंटल एंड एनर्जी स्टडीज इंस्टीट्यूट के अनुसार जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का उपयोग अक्सर एक दूसरे के लिए किया जाता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन मोटे तौर पर औसत मौसम जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा, वायुमंडलीय दबाव, समुद्र के तापमान आदि में लगातार परिवर्तन करने के लिए जाना जाता है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि करने के लिए जाना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरनाक मौसम, तूफान, लू, सूखे और बाढ़ से क्या लेना देना है? वैश्विक तापमान में वृद्धि से तूफान, बाढ़, जंगल की आग, सूखा और लू के खतरे की आशंका बढ़ जाती है। एक गर्म जलवायु में वायुमंडल अधिक पानी एकत्र कर सकता है और बारिश कर सकता है, जिससे वर्षा के पैटर्न में बदलाव हो सकता है। बढ़ी हुई वर्षा से कृषि को लाभ हो सकता है, लेकिन एक ही दिन में अधिक तीव्र तूफानों के रूप में वर्षा होने से फसल, संपत्ति, बुनियादी ढांचे को नुकसान होता है और प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन का भी नुकसान हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री सतह का तापमान भी बढ़ जाता है, क्योंकि पृथ्वी के वातावरण की अधिकांश गर्मी समुद्र द्वारा अवशोषित हो जाती है। गर्म समुद्री सतह के तापमान के कारण तूफान का बनना आसान हो जाता है। मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह आशंका जताई जाती है कि तूफान से वर्षा की दर बढ़ेगी, तूफान की तीव्रता बढ़ जाएगी और श्रेणी 4 या 5 के स्तर तक पहुंचने वाले तूफानों का अनुपात बढ़ जाएगा। बढ़ते समुद्र के स्तर से ग्लोबल वार्मिंग का क्या लेना देना है? ग्लोबल वार्मिंग 2 मुख्य तरीकों से समुद्र के जल स्तर को बढ़ाने में योगदान देता है। सबसे पहले, गर्म तापमान के कारण ग्लेशियर और भूमि आधारित बर्फ की चादरें तेजी से पिघलती हैं, जो जमीन से समुद्र तक पानी ले जाती हैं। दुनिया भर में बर्फ पिघलाने वाले क्षेत्रों में ग्रीनलैंड, अंटार्कटिक और पहाड़ के ग्लेशियर शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2019 अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह 2100 तक 80% ग्लेशियर पिघलकर सिकुड़ सकते हैं। दूसरा, गर्मी संबंधी थर्मल विस्तार, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गर्म पानी अधिक जगह लेता है, जिसके कारण समुद्र का आयतन बढ़ जाता है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। अन्य कारक समुद्र के स्तर को प्रभावित करते हैं और इन सभी कारकों के संयोजन से पूरे ग्रह में समुद्र के स्तर में वृद्धि की अलग अलग दर होती है। स्थानीय कारक जो समुद्र के स्तर को कुछ क्षेत्रों में तेजी से बढ़ने का कारण बन सकते हैं, उनमें समुद्र की धाराएं और डूबती हुई जमीन की सतह आदि शामिल है। 1880 के बाद से वैश्विक औसत समुद्री स्तर में 8 से 9 इंच की वृद्धि हुई है। कम उत्सर्जन वाले परिदृश्य के तहत मॉडल परियोजना है कि समुद्र के स्तर में वृद्धि सदी के अंत तक 2000 के स्तर से लगभग 1 फुट ऊपर हो जाएगी। एक उच्च उत्सर्जन परिदृश्य के तहत समुद्र का स्तर 2100 तक 2000 के स्तर से 8 फीट से अधिक बढ़ सकता है। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। Like, share, comment, and subscribe to Grand Research.